हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जो बीएससी एग्रीकल्चर की जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो फॉरेस्ट्री चलती है उसकी अपन क्लासें लगा रहे थे, ठीक है। उसके अंदर अपने पास जो फॉरेस्ट्री की थी उसके अंदर अपन 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। और अपना आज जो छठा लेक्चर है, ठीक है, कौन सा है, अपनी छठी क्लास अपनी आज क्लास 6, ठीक है। और जो अपन आज जो करवा रहे हैं, किसकी तैयारी करवा रहे हैं आपको मैं बता दूं, यहाँ पे लिख लीजिए अपन बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट, ठीक है। और जो इसका कोड होता है, मैं आपको पिछली कक्षा में भी बता दिया कि इसका जो कोड होता है, आपको जो क्या है कि एक वाइवा वगैरह होता है प्रैक्टिकल के अंदर, जो वाइवा आता है उसके अंदर आपको पूछा जाता है कि जो फॉरेस्ट्री का होता है वो कोड क्या होता है। फॉरेस्ट्री का कोड होता है FORT 112, ठीक है। FORT 112 का मतलब होता है कि जो बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड कोर्स, फर्स्ट कोर्स के अंदर हॉर्टिकल्चर चलती है, सेकंड कोर्स के अंदर है जो अपनी फॉरेस्ट्री चलती है, ठीक है। इसके चलते अपन आगे चलते हैं क्लास की तरफ। दोस्तों, मैं आपको एक शानदार ट्रिक के साथ और एक अच्छे प्रकार से समझा के आपको जो फॉरेस्ट्री की क्लास है वो करवा रहा हूँ। आप बस इतना सा काम है कि जो आप क्लासों को एक तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी ये क्लासें, क्योंकि आपको ना तो यूट्यूब के द्वारा इनकी 1 या 2 क्लास से ज़्यादा नहीं मिल सकती। फॉरेस्ट्री की ले लो, हॉर्टिकल्चर की ले लो, किसी की भी ले लो, 2 या 4 क्लासों से ज़्यादा नहीं मिलती। मैं आपको पूरा सिलेबस करवा रहा हूँ, जितने लेक्चर होते हैं उतने लेक्चर आपको एक यूट्यूब के द्वारा निःशुल्क क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसलिए आप इसका फ़ायदा जरूर लेवें और क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। तो अपन चलते हैं आज टेंडिंग ऑपरेशन। टेंडिंग ऑपरेशन का मतलब देखभाल से संबंधित कार्य। देखभाल से संबंधित कार्य, ठीक है। जो देखभाल से संबंधित क्या अपन जो वृक्षों की देखभाल किस प्रकार करते हैं, ठीक है, वो देखते हैं अपन। तो पहला ही दे रखा है टेंडिंग। इसी के अंदर पहला है टेंडिंग के अंदर जो देखभाल है, अपन देखभाल वृक्षों किस प्रकार करना चाहिए। उसी अवधि के बीच जब एक फसल की स्थापना होती है, पहली बार फसल काटने के कार्य तक कई कार्य होते हैं। मतलब जो पहली फसल के जो अपन पहली फसल को काटते हैं, उस जो शुरू से लेकर जब पहली फसल को कटाई करते हैं वहां तक के कई कार्य होते हैं कृषि क्रियाएं। मतलब उसके अंदर बोझ वगैरह काटते हैं अपन, उनमें पानी वगैरह देते हैं, उर्वरक वगैरह देते हैं। मतलब एक पहली कटाई तक बहुत कार्य करने पड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको अगर जो कोई समझाने क्रिया की वो आपको मैं बोर्ड पर समझा दूंगा, और इसके अंदर जो थ्योरी दे रखी है वो आपको मैं बोल के करवा रहा हूँ, ठीक है। तो थ्योरी को आप साथ साथ नोट बनाते जाइए, ठीक है। इसके बाद में जो कि फसल को उपज स्थिति तक पहुंचाने की अनुमति देते हैं और पेड़ के आकार और लकड़ी के गुणवत्ता में सुधार रूप में जाने जाते हैं। मतलब जो उस अवधि के बीच जब एक फसल उस अवधि के बीच जो एक फसल जिसकी हम बुआई से लेकर कटाई तक देखभाल करते हैं, ठीक है, करते हैं, उसे टेंडिंग करते हैं अपन, ठीक है। ये आ गया मैम टेंडिंग किसे कहते हैं, मैं आपको बता दिया। इसके बाद में ब्रेसिंग मतलब दूसरा कौन सा है, ब्रेसिंग है ना, ब्रेसिंग है। ब्रेसिंग के अंदर देखते हैं, ब्रेसिंग की परिभाषा देखते हैं। सामान्यतः रूप से 2 मीटर की ऊंचाई तक के शंकु वृक्ष की निचली शाखाओं को काटने या हटाने को ब्रेसिंग कहते हैं। जो सामान्य वृक्षों की 2 मीटर की ऊंचाई पर 2 मीटर की ऊंचाई तक के शंकु वृक्ष की
शाखाओं को काट देते हैं, ठीक है। जो अपना उसे अपन क्या कहते हैं, ब्रेसिंग कहते हैं उसे। उसी क्या कहते हैं अपन, ब्रेसिंग कहते हैं। इसके बाद में प्रूनिंग, प्रूनिंग मतलब छटाई। तीसरा कौन सा है, प्रूनिंग है ना, हाँ प्रूनिंग है, मतलब छटाई, ठीक है। अपन छटाई देखते हैं वृक्षों की किस प्रकार करते हैं। जैसे ही एक वृक्ष व्यास में बढ़ता है, मतलब जो वृक्ष एक ही व्यास में बढ़ता है, मतलब जो उसकी वृद्धि होती है, इसकी शाखाओं का आधार तने में शामिल हो जाता है, मतलब जो इसकी शाखा है वो आधार के अंदर शामिल हो जाता है। लकड़ी में यह गांठें या छिद्रों के दानों के रूप में विकृतियों के कारण होते हैं, जो कि लकड़ी टिम्बर की गुणवत्ता और ताकत में कमी आती है। जैसे ही एक वृक्ष व्यास में बढ़ता है, जैसे ही एक वृक्ष व्यास में बढ़ता है, व्यास में बढ़ता है, उससे अपन अच्छी गुणवत्ता वाले वृक्ष प्राप्त करने के लिए इसकी शाखाओं और लोकल शाखाओं और पुरानी शाखाओं को हटाकर नई शाखाओं का निर्माण करते हैं, ठीक है। नई शाखाओं का निर्माण करते हैं, ठीक हो गया। जिसे अपन प्रूनिंग कहते हैं, मतलब छटाई करते हैं कि जो वृक्ष अगर आपके मान लो बढ़ नहीं रहे, ठीक है, तो एक व्यास में जो बढ़ रहे हैं उस समय पर इसकी क्या है, जो पुरानी शाखाएं या रोगग्रस्त वगैरह शाखाएं हो जाती है, वो क्या है उनकी वजह से पौधा बढ़ नहीं पाता, इसलिए अपन इसको वृक्षों की जो कटाई छटाई प्रूनिंग करते हैं इसलिए करते हैं अपन, ठीक है। इसके बाद में है टेंडिंग ऑपरेशन, मतलब जो देखभाल की जो देखभाल से संबंधित जो कार्य है वो कौन कौन से अपन कार्य करते हैं, ठीक है। एक बार इसको उतार लीजिए, इसके बाद में आपको मैं बता दूं तो देखभाल से संबंधित कार्य, ठीक है। देखभाल से संबंधित 3 प्रकार के कार्य थे, ठीक है। एक बार इसकी या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार जल्दी से उतार लीजिए, ठीक है। ठीक उतार लेंगे। अपनी यहाँ पे आना टेंडिंग ऑपरेशन। इसके जो 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं इसके, 3 प्रकार होते हैं इसके। 3 प्रकार कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। जो देखभाल से संबंधित कार्य, मतलब देखभाल से संबंधित कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, ठीक है। इसमें किए जाते हैं, एक तो गया अपना बीडिंग, एक क्लीनिंग और एक थिनिंग। पहला अपन बीडिंग देखते हैं, बीडिंग देखते हैं, ठीक है। बीडिंग के अंदर तेरे का अपने को जो खरपतवार होते हैं, ठीक है। बीडिंग के अंदर जो खरपतवार होते हैं, क्लीनिंग के अंदर सफाई आती है और थिनिंग के अंदर विरलीकरण आता है, ठीक है। तो अपन बीडिंग देखते हैं। अप्रतितरणों खरपतवारों को निम्नलिखित विधियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, मतलब जो खरपतवारों को निम्न विधियों द्वारा नियंत्रण किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। इसके बाद में है यांत्रिक तरीके, मतलब जो यांत्रिक तरीके हैं इसके अंदर जो खरपतवारों को हटाने के लिए जो खरपतवारों से संबंधित जो यांत्रिक तरीके हैं वो देखते हैं अपन। यांत्रिक तरीके, पहला अपना यांत्रिक तरीके। यांत्रिक तरीके के अंदर अपन क्या करते हैं, एक तो निराई गुड़ाई जुताई कटाई, निराई गुड़ाई कटाई जुताई, ठीक है। इसके अंदर शामिल होती है, किसके अंदर, यांत्रिक तरीके के अंदर, बीडिंग के अंदर। दूसरी अपनी है जो जैविक तरीके हैं, पत्ती खाने वाले कीड़े छेड़कर। दूसरा है जैविक, पत्ती खाने
वाले कीड़े छेड़कर, ठीक है। इसके बाद में तीसरा अपना रासायनिक तरीके, रासायनिक तरीके के अंदर देखते हैं अपन रासायनिक खरपतवारनाशी छिड़ककर। जो अपना जो वीडिंग होता है, खरपतवार होता है, इसका अपन जो उपचार कैसे करते हैं, मतलब इसकी नियंत्रण कैसे करते हैं, खरपतवारों का नियंत्रण किस प्रकार करते हैं, अपन 3 प्रकार से कर सकते हैं। अपन 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो क्या अपना यांत्रिक तरीके, यांत्रिक तरीके के अंदर अपन इसकी निराई गुड़ाई कर सकते हैं, कटाई या जुताई करके अपन को जो खरपतवार है उसका नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बाद में जैविक के अंदर क्या होता है, मतलब जो पत्ती खाने वाले जो कीड़े होते हैं उनको अपन छोड़ कर देते हैं, अपन जो पत्ती खाने वाले कीड़े को छोड़ देते हैं उसके अंदर, खरपतवार के अंदर, तो उसको पत्ती वगैरह खा जाती है, उसके बाद में उसकी वृद्धि रुक जाती है और उसके बाद में ये नियंत्रण हो जाता है। इसके बाद में रासायनिक है, रासायनिक तरीके कौन से? जो खरपतवारनाशी छिड़क कर इसका अपन खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरा किलिंग, दूसरा कौन सा है? किलिंग भी है ना, हाँ। किलिंग के अंदर देख रहा है अपन जो सफाई है, किलिंग के अंदर अपन क्या है ना, सफाई का। किसी फसल में सफाई तब तक की जाती है कि जब तक वह फसल पौधा अवस्था पार नहीं कर पाती, मतलब जो किसी फसल में सफाई तब तक की जाती है जब तक फसल अच्छी प्रकार से ना हो जाए। इसके बाद में आगे है और पौधे जो वांछित पौधे के विकास में हस्तक्षेप करने वाले या उनके हस्तक्षेप की संभावना है। सफाई का सबसे बड़ा लाभ फसल की संरचना का उचित विनिमय है, खासकर मिश्रित फसलों में। मतलब जो फसलों की जो है इसके अंदर है, सफाई का सबसे बड़ा लाभ है फसल की संरचना उचित विनिमय। सफाई करने का लाभ है जो संरचना का उचित विनिमय, फसल की संरचना का उचित विनिमय, ठीक है। ये हो गया इसके अंदर। और ये किसके अंदर ज्यादा लागू होता है? किलिंग, जो मिश्रित फसलें होती है, ये मिश्रित फसलों के लिए फायदेमंद है, किसके लिए? मिश्रित फसलों के लिए फायदेमंद है, ठीक है। इसको एक बार उतार लीजिए आप एक बार। इसके बाद में एक जो है क्या अपन वीडिंग देख ली थी, किलिंग देख ली, तो एक थिनिंग है, ठीक है। इसके बाद में एक बार उतार लीजिए इसकी थिनिंग और देख लेते यार, इस सीरीज को ले लीजिए, जल्दी कीजिए आप, तो क्लास बड़ी हो जाती है फिर। कौन सा है? थिनिंग, ठीक है। थिनिंग का मतलब विरलन। अपन विरलन देखते हैं क्या होता है। विरलन होता है वृक्षों के विकास और रूपों को स्थायी रूप से तोड़े बिना वृक्षों के रूप में सुधार के उद्देश्य के लिए अपरिपक्व स्टेज में घने पौधों को काटना या निकालना विरलनकरण कहलाता है। मतलब वृक्षों के जो विकास, वृक्षों के विकास वृद्धि के लिए सघन वृक्षों से वृक्ष निकालना, जिससे
हवा वाले जो गया। इसके बाद में है और वृक्षों के रूप में सुधार के उद्देश्य, मतलब जो वृक्षों इसका उद्देश्य वृक्षों में सुधार करना है। इसके बाद में दे रखा है जो अपना है ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद में ऑब्जेक्टिव ऑफ थिनिंग, मतलब जो थिनिंग है उसका विलन का उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव ऑफ इसका उद्देश्य देखते हैं, ठीक है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है फसल की स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए, फसल की स्वास्थ्य के अंदर सुधार करने के लिए, फसल की स्वास्थ्य के अंदर सुधार करने के लिए, ठीक है। इसके बाद में है बिकाऊ आयतन में अनुमानित घाटे से बचाव, बिकाऊ आयतन में अनुमानित बचाव, ठीक है। इसके बाद में है वांछित फसल प्राप्त करने के लिए, वांछित फसल प्राप्त करने के लिए स्थिर संरचना पुनर्जनन और संरक्षण में सुधार, में संरक्षण में सुधार, संरक्षण के अंदर सुधार, लकड़ी की गुणवत्ता में सुधार। कौन सा और मैं लिख लेता हूँ, लकड़ी की गुणवत्ता में सुधार, ठीक है। ये अपना था जो टेंडिंग ऑपरेशन। टेंडिंग ऑपरेशन में जो 3 टाइप थे, टेंडिंग ऑपरेशन के 3 टाइप कौन कौन से थे? वेडिंग की, एक किल्डिंग की और थिनिंग की, ठीक है। तो अपन जो नेक्स्ट जो पीछे 5 मिनट पहले देखे थे, इससे पहले थिनिंग से पहले अपन देखते थे वेडिंग और किल्डिंग, ठीक है। और अपन जो है ये थिनिंग मतलब मिलरन होता है, मतलब जो वृक्षों के विकास या वृद्धि के लिए अपन जो सकल वृक्ष होते हैं वहाँ से अपन वृक्षों को उठाकर मतलब एक सीमित वृक्ष रखकर उसका अपन अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाली लकड़ी प्राप्त करते हैं, ठीक है। फिर उसका जो उद्देश्य होता है एक तो मतलब जो फसल की स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए अपन जो फसल है उसकी अपन स्वास्थ्य के अंदर सुधार कर लेते हैं, जो बिकाऊ आयतन में उन्नति घटाव हो जाता है। इसके बाद में वांछित फसल प्राप्त करने के लिए अपन जो इसका उद्देश्य है अपन थिनिंग किस लिए करते हैं? वांछित फसल प्राप्त करने के लिए, मतलब अच्छी गुणवत्ता वाली फसल प्राप्त करने के लिए। इसके बाद संरक्षण में सुधार, मतलब संरक्षण होता है उसके लिए भी अपन सुधार करते हैं। इसके बाद लकड़ी की गुणवत्ता को सुधार करना, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। जब तक जय हिंद जय भारत, मिलते हैं फिर एक बार नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।